हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज फिर से अटल एचपी जो स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। ये सब्जेक्ट है नर्सिंग फाउंडेशन का। तो इसमें सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं एथिक्स। तो इसमें क्या है, एथिक्स का मतलब क्या होता है कि नॉलेज के आधार पर क्या सही है और क्या गलत है उसके ऊपर जो है वो डिस्टिंक्शन करना, ना कि ओपिनियन के बेस पे कि ये सही है ये गलत है। ये एक स्टैंडर्ड गवर्नमेंट कंडक्ट है। तो नर्सिंग एथिक्स क्या होते हैं, ये डील्स करता है रिलेशनशिप जो है नर्स का पेशेंट के साथ, फैमिली के साथ और नर्सिस और सोसाइटी के साथ। तो एथिक्स प्रिंसिपल क्या है, ये डायरेक्ट नर्सिंग एक्शन है जो कि एक कोड ऑफ नर्सिंग है। तो सबसे पहले आता है बेनिफेंस। तो बेनिफिट्स के मतलब क्या होता है कि उपकार करना, कि दूसरे ये ड्यूटी होती है कि जो आपका पेशेंट है उसके साथ अच्छा करना। कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे एक पेशेंट है, मानो वो डूब गया है तो उसे रिससिटेट करना। ये जस्ट मैं एक आपको नर्सिंग के तौर पर एक उदाहरण दे रही हूँ। उसके बाद आता है नॉन मैलिफिसेंस। तो इसका मतलब होता है कि जो हार्म है उसको अवॉइड करना। इसका एग्जांपल ये है कि मान लीजिए आपका पेशेंट जो है वो दवाई नहीं लेना चाहता है, तो आप उसको कोई मार पिटाई करके उसे दवाई नहीं देंगे खाने के लिए, बल्कि आप उसका कोई और मेथड निकालेंगे कि उसको मैं कैसे मेडिसिन दूँ। नेक्स्ट है फिडिलिटी। फिडिलिटी का मतलब होता है वफादारी। जो आप उसको अपने पेशेंट को केयर दे रहे हैं वो बिल्कुल फेथफुल होनी चाहिए। एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझाती हूँ, पेशेंट आपसे रिक्वेस्ट करता है कि जो मेरा डायग्नोस है वो मेरे पेशेंट जो मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ शेयर ना किया जाए, तो आपको वो शेयर नहीं करना है, उसको कॉन्फिडेंशियल रखना है, फेथफुल होना है अपने पेशेंट के रिगार्डिंग। नेक्स्ट है जस्टिस। जस्टिस का मतलब होता है इक्वालिटी। मतलब मानिए कोई रिच पेशेंट आता है तो आपको कहीं उसकी, मानिए कोई हस्ती आती है, फिल्म हस्ती आती है, तो ये नहीं कि आप कोई जैसे सड़क पे काम करने वाला पेशेंट आया उसको नहीं देखेंगे। आप यहाँ पे सबसे पहले जो है उसे देखेंगे जिसे मेडिकल डायग्नोस की पहले ज़रूरत है, मतलब मेडिकल हेल्प की ज़्यादा ज़रूरत है, जिसे ज़्यादा चोट लगी है, जिसको प्रायोरिटी है, ना कि किसी के पास पैसा देख के। इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट है बिरासिटी। बिरासिटी का मतलब होता है सच्चाई। जो आप क्वालिटी ऑफ केयर दे रहे हैं वो आपकी हॉनेस्ट होनी चाहिए और ट्रस्टफुल होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है कि जो पेशेंट की इन्फॉर्मेशन है उसे प्राइवेट रखना है और मेंटेन करना है प्राइवेसी। एंड नेक्स्ट है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है, ऑटोनॉमी मतलब से ही पता लग जा रहा है, ऑटो का मतलब सेल्फ और नॉमी का मतलब डिटर्मिनेशन। मतलब आप पेशेंट की केयर कर रहे हैं तो आपने उसकी राय ज़रूर लेनी है। अगर वो कुछ बताता है तो उसकी राय की रिस्पेक्ट करनी है। जैसे आप उसे माउथ केयर दे रहे हैं तो उसकी रिस्पेक्ट करनी है, उसे बताना है कि मैं आपकी माउथ केयर कर रहा हूँ, और बिना पूछे या बिना जैसे गुस्से से उससे बात नहीं करनी है, मतलब उसे रिस्पेक्ट देनी है। अकाउंटेबिलिटी, इसका मतलब है जैसे मानिए आप उसको केयर दे रहे हैं तो उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। वो आपसे कुछ पूछ रहा है तो उसका आपको आंसर देना है, ये नहीं कि चुपचाप वो काम करते गए। मतलब आपको अकाउंटेबल होना है, जो आप एक्शन कर रहे हैं उसके लिए आपको आंसर देना है। थैंक यू गाइस। मोर वीडियोज़ के लिए आप मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरे ये जो बेल आइकन का बटन दिया है उस पर क्लिक कर ले।